हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट टॉपिक है वह है मरेल फिश फार्मिंग। मरेल को गरई भी बोलते हैं, स्नैक हेड भी बोलते हैं, सोल फिश भी बोलते हैं और कहीं कहीं जो हमारा गांव देहात की भाषा है उसको सौर भी बोलते हैं। दोस्तों, ये हमारे नदियों तालाबों में पाई जाने वाली एक बहुत ही बड़े तादाद में ये पाई जाने वाली फ़िश है और जो कि किसी भी नेचुरल पॉन्ड, नेचुरल झील या फिर नदियों में ये बहुतायत पाई जाती है। इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है और चूँकि एक कांटे की मछली होने की वजह से और इसमें हाई वैल्यू कंटेंट होने की वजह से मैं आपको बता दूं, हाई वैल्यू कंटेंट से यहाँ मतलब है एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है वो मरेल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एल्बुमिन वही प्रोटीन है जो लैक्टोजेनिक प्रोटीन दूध या दुग्ध डेरिवेटिव्स से मिलते हैं। तो ये जो है प्रोटीन, इसमें आयरन और मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन्स वगैरह ये सब जो है आपके मरेल से बहुत अच्छा मिलता है। तो मरेल का प्रयोग गांव देहातों में और अभी तो जो हाई फाई मार्केट है उसमें उसकी ये बहुत बड़ी एक डिमांड बनी हुई है। बड़े बड़े होटलों रेस्तरां में आपको देखेंगे कि मरेल फ़िश का एक डिमांड बहुत बढ़िया है। मार्केट में भी इसका 400 to 600 रुपीज़ पर केजी मरेल फ़िश का ये डिमांड है। दोस्तों, कहीं भी मुझे नहीं लगता कि 200-250 रुपये से कम का कहीं भी इसका रेट है। अगर आप 800 ग्राम से लेके 1 केजी तक का मरेल है तो बहुत अच्छा रेट है इसका। 400 से अब ही होगा, इससे कम नहीं होगा। और ये इसका अभी जो सीड कन्वर्टेड, एक्चुअली ये तो इसका जो मेन फीड है डिपेंडेंट, वो फीड तो इसका छोटी छोटी मछलियाँ, इंसेक्ट्स वगैरह, ट्यूबिफिक्स वगैरह, मेढक के छोटे छोटे बच्चे और मछलियों के अंडे, ये इनका प्री और मुख्य आहार रहा है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो स्नैक हेड्स वगैरह जो आए हैं वियतनाम वगैरह से और जो रिसर्चर लोग हैं वो इसको फीड कन्वर्टेड बना दिए हैं। तो ये आराम से फीड भी लेती हैं और बड़े आराम से 7-8 मंथ में ये 800 to 1 केजी ये ग्रोथ साइज़ पकड़ लेती हैं। तो अभी हमारा जो चर्चा है आज वही है और ये बड़ी हाई वैल्यू और बहुत हाई डिमांड और बहुत हाई कंटेंट लेते हुए ये फ़िश है। तो इसके लिए और किसी के साथ भी आप इसको अभी क्लब कल्चर में भी पाला जा रहा है, तो इस पे आज हमारा चर्चा होना है। दोस्तों सबसे पहले आता है कि इसका कल्चर अगर हमें करना है तो हमें पॉन्ड साइज़ क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो प्लस जो इसका वैल्यू है वो है कि हम इसको किसी भी साइज़ के तालाब में पाल सकते हैं, हेक्टेयर, एकड़ या फिर छोटे मिनी पॉन्ड्स में भी पाल सकते हैं। दूसरा इसका जो प्रॉफिट पार्ट है वो है कि आप इसे हाई डेंसिटी में भी पाल सकते हैं, छोटे पॉन्ड साइज में पाल सकते हैं, RS कल्चर में भी पाल सकते हैं और दूसरा आप इसे बड़े पॉन्ड में भी पाल सकते हैं। तो ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि इशू आपका पॉन्ड नहीं है। अगर आप इसको 1 एकड़ में स्टॉक करना है तो आपको 3 इंच 4 इंच का साइज, दोस्तों ये ध्यान रहे, 3-4 इंच की साइज में ही आपको इसको स्टॉक करना है, क्योंकि इसके पहले जो इसका प्रॉपर्टी है वो है कैनाबोलिक प्रॉपर्टीज़ है। तो एक दूसरे को ये खाने के लिए थोड़ा सा हो जाते हैं। ये छोटे जो कमज़ोर मछलियां हैं जो सर्वाइवल लॉस की शिकार होती हैं उनको ये खा जाते हैं। तो ऐसे में जो है आपको जो साइज स्टॉक करना है अपने पॉन्ड में वो है 3-4 इंचेस। अब आता है कि आप कितना साइज स्टॉक करेंगे। तो अगर हम 1 एकड़ तालाब लेके चलते हैं तो 1 एकड़ में आप आराम से इसको, चूँकि ये एयर ब्रीदर फिश है, ये DO के साथ साथ ऑक्सीजन घुलित एयर का भी ऑक्सीजन ये आराम से इनहेल करता है। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई मछली अगर DO लेती है या कोई एयर ब्रीदर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुंह फाड़ के ऑक्सीजन आपका आसमान से ही लेता रहेगा, ऐसा नहीं है। वो उसका सेकेंडरी एक गुण है, प्रॉपर्टीज़ है,
वो उसके लक्षण है, मतलब उसके अंदर एक क्षमता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हवा से ही सांस लेगा, नहीं, वो सेकेंडरी है, वो एलाइव करने के लिए कुछ देर या कुछ ज़्यादा समय तक सस्टेन कर सकता है एयर से भी सांस ऑक्सीजन लेके। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपको सिर्फ वही सांस देना है, डीओ आप कम घुलित ऑक्सीजन आपके पानी में कम रहे तो वो एलाइव कर जाएगा, नहीं, आपको वो एक सेकेंडरी पार्ट होता है। तो यहाँ डीओ का मतलब ये है कि एयर ब्रीदर होने में उसकी क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है, वो कम होने पे डीओ ऑक्सीजन वहाँ से भी लेके अपना काम चला सकता है, ठीक। तो इसलिए इसका स्टॉक हम ज़्यादा रख सकते हैं। आप 12 से 12,000, 13,000, 12-13,000 तक जा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत एरिएशन आप दे के जाना चाहते हैं तो 15,000 तक ले सकते हैं, जिसमें 1 kg साइज़ तक आपको आराम से 1 एकड़ 100 डेसिमल में आप इसको पालन कर सकते हैं। छोटा आरएस है, एरिएशन दे के कर सकते हैं, तो थोड़ा आप उसको उस हिसाब से आप स्टॉक जो नॉर्मल स्टॉकिंग है उससे आप प्लस 20% जा सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या साइज़ लेना है, वो स्टॉकिंग पे बहुत इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है इसका तीसरा पार्ट, फूड कंजम्पशन। दोस्तों ये 1.3 से लेके 1.5 का इसका FCR है, इतना FCR जाएगा। और इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो है, अगर आप इसको 40% से कम का हाई प्रोटीन देंगे, इससे कम का अगर इसको प्रोटीन देते हैं तो दोस्तों इसका ग्रोथ बहुत कम आता है। इसलिए लोग जो गलती करते हैं, सोल फिश पाल तो लेते हैं, लेकिन अगर उसको 40% प्रोटीन नहीं मिलता तो वो अच्छे से उसका ग्रोथ नहीं होता। ये इसमें फेलोर होने का सबसे बड़ा पार्ट बनेगा। इसलिए बहुत से लोग सोल फिश का नाम तो सुन लिए हैं, पालन कर रहे हैं, मगर महंगे की वजह से या कम जानकारी की वजह से वो 40% प्रोटीन का जो है प्रोटीन उनको नहीं उपलब्ध करा पाते। दैट्स वाई वो इसमें फेलो हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास प्रोटीन परसेंटेज 35, इसको सबसे बड़ा इसका एक और मैं बता दूं, जरूरी नहीं कि आप इसको आप कमर्शियल फीड पे पालें। इसका जो एक बहुत अच्छा पहलू है वो है होममेड फीड पे भी इसको पाल सकते हैं। जी हाँ, इसको आप चूँकि ये ओमनीबोरस है और ज़्यादातर जो है ये ऐसे प्रेफर करता है नॉनवेज फिश, लाइव फीड ये ज़्यादा प्रेफर करती है। तो इंसेक्ट या प्यूपे वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउस फ्लाई का भी प्यूपा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री में भी इसका पालन आप सिर्फ प्यूपे पे कर सकते हैं। ब्लैक सोल्जर फ्लाई का प्यूपा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हाउस फ्लाई का भी प्यूपा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है रेशम कीट जिसको बोलते हैं सिल्क वर्म, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात बताता हूँ, जो केचुए होते हैं, जी हाँ, जय गोपाल का फार्मिंग जब हो रहा है, रेड कलर के केचुए होते हैं, उनकी भी कॉलोनी बना के छोटे छोटे केचुए पैदा करके आप इनको खिला सकते हैं। यानी कि आप इसका पालन फ्री में भी कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत करके मैनेजमेंट बना के। तो होममेड फीड अगर आप इस्तेमाल करते हैं होममेड फीड, तो उसमें हाई प्रोटीन 40% तक आप फीड दीजिए। तो दोस्तों 40% फीड पे इसको हम पालन करेंगे तो इसका ग्रोथ जो सर्टेन टाइम है इसका 8-9 मंथ का ऑलमोस्ट, तो ये आपको इसका बढ़िया पालन होगा। और दूसरा इसका एक और पहलू है कि इसको आप 500 ग्राम से भी बढ़िया सेल कर सकते हैं। अगर स्नैक हेड आपका 500 ग्राम 600 ग्राम का है तो आप इसको आराम से इसको मार्केट में आप इसको सेल कर सकते हैं पार्शियल हार्वेस्टिंग करके। इसका पार्शियल हार्वेस्टिंग करके आप आराम से सेल कर सकते हैं। तो जो चूँकि कैट फिशेस में जो दिक्कत होती है वो एक साथ इनका ग्रोथ समान साइज की नहीं हो पाती, तो ऐसे में अगर पार्शियल हार्वेस्टिंग आप करके निकालते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही मुनाफा का सब्जेक्ट होगा। तो जो छोटे रह जाएंगी वो आपको फिर से ग्रो कर जाएंगी। पॉन्ड प्रिपरेशन के समय इसमें एक थोड़ा सा मैं की पॉइंट इसका बताता हूँ, जो इसका बहुत ही अनुभव वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप छोटा तालाब करते हैं, छोटा तालाब 10,000 स्क्वायर फीट का या 1 बीघे का तालाब अगर आप
इसका करते हैं और इसका मोनोकल्चर करते हैं अगर, तो इसका अच्छा ग्रोथ लेने के लिए आपको मैं एक की पॉइंट बता रहा हूँ। जब आप पॉन्ड प्रिपरेशन करें तो मिट्टी की जुताई करा के और उसमें गोबर वगैरह का खाद, फर्टिलाइजर्स वगैरह का आप प्रयोग करके उसको थोड़ी सी पानी उसमें डाल के थोड़ा दिन छोड़ दीजिए, 10-15 दिन 20 दिन छोड़ दीजिए। उसमें जब छोटे छोटे प्लांट हो जाए, पौधे जब उग आएँ, तब आप उसमें पानी फिर फिल करिए। ऐसे माहौल में आपका सोल फिश बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है, क्योंकि इसका नेचर जो है थोड़ा सा शाई किस्म का है। शर्मीले स्वभाव का होने की वजह से ये डे पीरियड में छुप के रहता है। तो इसके लिए जिसमें एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह हो जिस पॉन्ड में, उसमें ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, क्योंकि ये छुप के ये रहता है। ये शिकारी टाइप का मछली है और अपने शिकार पे एकदम से झपट पड़ता है, तो इसके लिए इसीलिए लाइव फीड खाना भी इसको पसंद है। तो आप इसका जब कल्चर करें तो जो पॉन्ड प्रिपरेशन करें तो उसमें कोशिश करें कि पानी फिल तब करें जब उसमें छोटे छोटे पौधे, एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह उगाएं, और तब पानी भरिए, तो देखिए उसमें ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। और दूसरा इसका जो एक की पॉइंट है, मैंने पहले बताया है आपको कि आप इसको लार्वा पे भी बहुत अच्छी तरीके से, हाउस फ्लाई के लार्वा पे या बीएसएफ के लार्वे पे फ्री में भी इसका पालन कर सकते हैं। तीसरा इसका एक बहुत अच्छा की पॉइंट है, इसकी जो फीडिंग कराएं वो अर्ली मॉर्निंग या फिर नाइट फीड कराएं, यानी कि सूर्यास्त के बाद, सूरज ढलने के बाद अगर आप इसको ये फीड कराते हैं तो इसका देखा गया है कि बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। और आप कंपनी फीड भूल जाइए, होममेड का चारा भी इसको आप देंगे तो उतना ही तेज ग्रो करेगा, बशर्ते आपको 40% का प्रोटीन आपको सस्टेन करना है, तैयार रखना है। कैसे तैयार करेंगे आप? फिश मील, मीट मील या फिर ग्राउंड नट केक और विटामिन प्रीमिक्स वगैरह, अमीनो एसिड्स वगैरह का मिक्सिंग करें अच्छी तरीके से, वो परसेंटेज रेशियो बना के आप इनको फीड कराएं, बॉल फीडिंग कराएं, नाइट में फीड कराएं, अर्ली मॉर्निंग फीड कराएं, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा है। इसके बाद इसका एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लब कल्चर में भी इसका कल्चर हो रहा है। आप कार्प के साथ क्लब कल्चर करिए, उसमें भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो रोहू कतला की साइज है, जी हाँ, मृगल इसमें आपको नहीं डालना है, तो रोहू कतला के साथ अगर इसका कल्चर करते हैं तो मृगल आपको नहीं यूज डालना है, आपको सिर्फ रोहू कतला स्टॉक करना है और उसकी साइज जो हो करीब 150-200 ग्राम हो, और उसके साथ आप मोरल का कल्चर करिए। बहुत ही मुनाफा वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही मुनाफा का व्यापार है ये मोरल फार्मिंग। और चूंकि ये बहुत हार्डी नेचर का फिश है, बहुत देर तक जिंदा रह सकता है, कम पानी में भी, मड में भी, जैसे चाहे ये अलाइव करता है। इसका पालन करिए, नुकसान बिल्कुल नहीं है और बहुत बढ़िया इसका बेनिफिट है दोस्तों। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो